प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामपुर स्टडी पॉइंट में। आज इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, और बिना कोई फार्मूला लगाए हुए इन सवालों को हल करेंगे और कितनी फास्ट तरीके से कर पाते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और अब ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाएंगे अपना। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। अब 6 महीने का हमसे क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा, और उसकी ब्याज कितनी दर की है, 8%। ये छमाही पे देखिए तो हमारे लिए तो और भी आसान हो गया, समझ रहे हैं। अगर साल की दी होती उसने तो क्या करते, इसे जो साल की दी होती है उससे आधा कर देते, छमाही की बन जाती है हमारी। इसमें ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है, हमें सिंपली करते हैं। देखो ये 6 महीने एक मान लेते, 6 महीने हैं और 6 महीने का ब्याज निकालना है हमें। 6 महीने का ब्याज निकालना है तो 8% तो ब्याज मिलेगा हमें। किस पे, एक पे। एक साल हो गया तो कितना हो गया, ये 108 निकालना है इसका, मतलब 500 का कितना निकालना, 8% निकालना हमें। तो क्या मिल जाएगा हमें ब्याज, 500 गुणा 8%। अगर 500 का 8% निकाल रहे हैं हम तो क्या मिल जाएगा हमें, ब्याज मिल जाएगा। देखो प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाते हैं और कितना आ गया, 8 पंजे 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कितना, 40। ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। अगर इस प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले इस प्रकार की वीडियो मिल सके। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्ष में 3300 हो जाएगा। देखो 2500 रुपये तो हमारा मूलधन हो गया, ये तो सबको कंफर्म होगा। कितना, 2500 मूलधन हो गया हमारा, और ये क्या है, ये मिश्र धन है 3300। तो इस पर कितना, 2500 33 से आएंगे, कितना हो गया 8, मतलब 800 रुपये का क्या मिला होगा हमें, 800 रुपये का क्या मिला होगा हमें, ब्याज मिला होगा। क्लियर, इतनी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग। अब देखो एक साल का 8% निकालते हैं, 25 में कितना हो गया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 8 से ये प्रतिशत निकालेंगे, कितना 8% 2500 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200। 25 अट्ठे हो गए 200। क्लियर, आपको सिर्फ दिमाग में करना, पैन उठाने की जरूरत भी नहीं है सर। देखो तो कैसे करते हैं। अब एक साल का ब्याज कितना हो गया, 200। हमें पहुंचना किस पे, 800 पे। किससे गुणा कर सकते हैं हम, 4 से। 4 दूनी 8 हो गया, 800 हो गया, 800 ब्याज हो गया हमारा। क्लियर, किस में, 4 से। 4 से एक साल का ब्याज 200 रुपये है, अगर हमें 800 प्राप्त करना है तो किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो 4 वर्ष हमारा क्या हो गया, समय। क्लियर, कोई फॉर्मूला लाने की जरूरत कुछ नहीं, सिंपल अपने दिमाग के अंदर कर सकते हैं और बिना फॉर्मूला लगाए इन सवालों को हल कर सकते हैं हम, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 803 वर्षों में 956 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 803 वर्षों में कितने हो जाएंगे। अब कह रहा है 803 वर्षों में कितना हो जाता है, 956 हो जाता है। यदि ब्याज की दर कितनी 4% बढ़ा दी जाए तो 803 वर्षों में कितने हो जाएंगे। अब पहले कोई दर रही होगी उसकी, ठीक है। अब देखो इसके कई तरीके हैं निकालने के, अपने आप कोई भी निकाल सकता है। अगर आप फॉर्मूला लगाकर इसकी दर निकालेंगे, पहले 856 पे ये 956 पे गए तो इसकी दर निकाल लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं करना। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये 956 तो रहा होगा, कोई भी दर रही हो उसकी, किसकी, इसकी 800 से 956 में पहुंचने पर कोई भी दर रही हो, ये तो 956 रहा होगा, इसे मान लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कितना, 956। अब ये हमारा बढ़ कितना रहा है, 4% बढ़ रहा है। 4% बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है, 800 पर बढ़ रहा है, और कितने साल, 3 साल बढ़ रहा है। 3 से गुणा करेंगे 4 की तो कितना हुआ, 4 × 12, 800 का निकाल लेंगे कितना, 12%। 800 का निकालेंगे कितना, 12%। 12% प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 अट्ठे कितने हो गए, 96। ठीक, अब ये 96 एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे किसकी वजह से, इस 4% बढ़ा देने, इसकी दर कितनी बढ़ा दी हमने, 4%।
4% बढ़ा दी हमने, तभी तो ये 96 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। और वो किस में जोड़ देंगे हम? 956 में। ये 956 प्लस कितने? 96। 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15 हासिल 1 9 और 1 10। कितना आ गया? 1052। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत कुछ नहीं है, सिंपल अपने दिमाग के अंदर सोचिए कि 4% बढ़ रहा है तो इसका हम वो निकाल लें, क्या निकाल लें? ब्याज निकाल लें। किस पे? 800 पे निकालेंगे ब्याज। साधारण ब्याज हमेशा हर साल प्रत्येक साल बराबर होता है, ये सब समझ रहे होंगे। तो 3 साल के लिए निकाल लिया हमने, तो 4 की गुणा 3 से कर दी, 4 कितने हो गए? 12। 3 साल के निकाल लिया एक साथ ही, तो 12% निकाल लिया। 12% देखो, इसे 12/100 करेंगे तब भी वही बात होगी, 2 0 0 कट जाएंगे। क्लियर है? कितना आ गया? 1052 रुपये। किसका आ गया? 800 का। कोई दर रही होगी हमें, उससे कोई मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन बोला है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है हमें। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? यदि मूलधन और उस पर ब्याज और के बाद मिश्र धन का अनुपात, देखो क्या बोला है इसमें? मूलधन बोला हमसे, मूलधन अनुपात मिश्र धन, कितना दे रखा है? 10:12। 10:12 दे रखा है, तो ब्याज कितना रहा होगा इसमें? जब मूलधन 10 है हमारा, अब मिश्र धन 12 है, तो ब्याज कितना रहा होगा? 2 रहा होगा ना। क्लियर? तो हमसे क्या पूछी? दर पूछी है। दर कैसे निकाल सकते हैं हम? मूलधन पे तो निकालते हैं, कितनी दर से बढ़ा? कितना? 10/10। कितना प्रतिशत है ये? 2 कितने प्रतिशत 10 का? यही तो निकालना हमें। ऐसे तो हम उससे निकालते थे, किससे निकालते थे कि कितनी दर से बढ़ा है ये सामान, या हम कोई भी सवाल निकालते थे प्रतिशत का, तो ठीक है ऐसे निकालते थे ना। 10 से 12 पे हो गया। 10 से 12 पे कितना बढ़ा? 2 किस पे बढ़ा है? 2 10 से, तो 10 का प्रतिशत तो पूछ रहा था हमसे, मतलब 2 10 का कितने प्रतिशत है? गुणा 100। प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर देंगे। क्लियर? 1 0 से 1 0 कट गया, 10 दूनी कितना हो गया? 20%। इसकी दर कितनी रही होगी? हमें आर निकालना था ना, हमें फॉर्मूले को लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। कितना? 20%। ऑप्शन नंबर वी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी? आप पूछ रहा है कितनी धनराशि, हमसे मूलधन पूछ रहा है वो। ठीक, हमें फॉर्मूला कोई याद नहीं करना, आपने जो प्रतिशत में पढ़ा है वो सिर्फ वही अप्लाई करना, और ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज में हर साल समान ब्याज होता है। अब देखो 6 वर्षों की बात की है इसने, 6 वर्षों की बात की है, 4% वार्षिक दर से कितना हो गया? 6 चौक कितना हो गया? 24% हो गया। अब ये कह रहा है साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाता है, इतना हो जाएगी, तो हमसे मूलधन पूछा 24%, तो ये ब्याज हो गया उसका, 100% वो खुद होगा, कितना हो गया? 124% हो गया ना। 124% किसके बराबर होगा? 496 के, होगा कि नहीं? ठीक है, अब इसे काट दो। देखो ये 4 से 4 पूरा 24 चौक 96 होते हैं, और 1 4 का ना 4, ठीक है, 4 बार 1% बराबर कितने का आ गया? 1% बराबर आ गया हमारे 4 के। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। मूलधन कितना होता है? 100% होता है। 24 अभी तो हमने जोड़ा था 100 में, तो 100% होता है, तो इसे 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 100%। 100% बराबर 100 से गुणा करेंगे, ये होगा कितना? 400। हमारा मूलधन कितना होगा? 400। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझ रहे हैं सभी लोग आप? देखो कोई फॉर्मूला लगाने की किसी चीज की जरूरत तो नहीं है हमें, सिर्फ अपने दिमाग के अंदर बिना पैन उठाए भी कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? 500 रुपए का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2 रुपये 50 पैसे है, तदनुसार उसकी ब्याज दरों का अंतर। देखो हर सवाल को हम मतलब बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते, जो कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि वो तो सभी को याद होने चाहिए, और सभी को याद होगा भी फॉर्मूला कौन सा है,
देखो PRTH पता होगा सभी को, ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, ब्याज बराबर क्या होता है PRTH, PRT बटे 100। क्लियर। ब्याज को आई बोल देते हैं इंटरेस्ट, P क्या है प्रिंसिपल, R क्या रेट, T क्या टाइम समय, या ऐसा बोल सकते हैं हम मूलधन, ये रेट दर है, ये क्या हो गया हमारा समय। क्लियर। अब हमें दर निकालनी हो, रेट निकालनी हो तो क्या करेंगे, R बराबर ब्याज या इंटरेस्ट आई लिख सकते हैं हम, आई गुणा 100 बटे PT, प्रिंसिपल इंटू T। प्रिंसिपल क्या मूलधन गुणा समय, मतलब अगर डायरेक्ट हमें रेट निकालनी हो किसी की भी तो क्या कर सकते हैं, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय बटे में। क्लियर। आप ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लीजिए, यह सभी को पता होगा, ब्याज बराबर क्या PRT मतलब मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 होता है। क्लियर है। चलो इसी सवाल को करते हैं हम, हमें इसकी दोनों दरों को निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी ये 2 रुपये 50 पैसे अंतर आया इसके क्या होगा, ब्याज दरों का अंतर ही होगा ये, जब रेट निकल जाएगी हमारी। क्लियर है। हमें निकालना क्या R, इनका अंतर निकालना R, तो क्या है 2 रुपये 2.50 गुणा 100 बटे कितना है 500 है ये, सॉरी 500 गुणा 2, समय कितना 2 वर्ष। क्लियर। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो गया ये 2.5 कर सकते हैं हम इसे बटे 10। अब 10 है यहाँ पे, ये R बराबर चल रहा है हमारा, तो इसे कितना ले सकते हैं 0.025 क्या हो गया ये प्रतिशत। इसकी ब्याज की दरों का अंतर कितना होगा 0.25 या 0.25%, ऑप्शन नंबर C। क्लियर। ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, सभी को पता होना चाहिए, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला तो मूल राशि कितनी थी। क्या करा, प्रभात ने किसी बैंक से उधार ली कितने प्रतिशत पे 8% पे, और उसने आशीष को 12% ब्याज पे उधार दे दी और 12 साल बाद क्या मिला उसे 960 रुपये का लाभ मिला। अब देखो ये पहला दफा उसने 8% पे उधार ली और आशीष को कितनी दी 12% पे, उसे लाभ कितना मिल रहा है 4% का, एक साल का 4%, और ये दे रखा 12 वर्ष, तो 4 गुणा 12 चौक कितना हो गया 12 चौक 48। क्लियर। 48% कम 48% का उसे क्या मिला होगा फायदा मिला होगा किसे प्रभात को। क्लियर। और उसे लाभ कितना मिला रुपयों में, कितना लाभ मिला 960 का। अब हमसे पूछा क्या मूलधन पूछा उसने, तो 48% बराबर किसके हो जाएगा 48% बराबर किसके 960 के 960 के। इसे काट सकते हैं हम 48 दूनी 96, 1% बराबर किसका आ गया हमारा बराबर 20 के। क्लियर। 1% बराबर किसका आ गया 20 के, और 100% किसके बराबर आ जाएगा 100%, जब 100 से गुणा कर देंगे बराबर किसका आ जाएगा 20 तो हमारा था ही, 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो और लगा देंगे, कितना हो गया 2000 के, तो मूलधन कितना रहा होगा उसका 2000, ऑप्शन नंबर C। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 220 दोबारा पढ़ते हैं, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। मूलधन पूछा इसमें भी
5 वर्ष में कितनी हो रही है, 520 हो रही है, और 7 वर्ष में कितनी हो रही है, 568 हो रही है। अब देखते हैं 2 वर्षों में कितना हो रही है, ये 2 वर्षों का अंतर तो हो गया, ये 5 और 2 7, ठीक है, 2 का अंतर हो गया। कितना बढ़ रहा है 2 वर्षों में, 2 वर्षों में बढ़ रहा है हमारा 48, क्लियर। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 24 रुपए तो बढ़ेंगे। और प्रत्येक साल क्या होता है, ब्याज समान लगता है, या ब्याज ही तो बढ़ रहा है हमारा ये। अब हमसे पूछा क्या, मूलधन पूछा है, तो इसकी मतलब मूलधन कितना, 5 वर्ष, या तो 7 से गुणा कर दो, इसमें 568 में घटा दो, या 5 से गुणा करके 520 में घटा दो। क्या करना, 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा यहाँ पे कर देंगे हम, और 5 से गुणा यहाँ पे कर देंगे। तो ये हो गया 5 बराबर 5 वर्ष है ये कितना हो गया, 24 पंजे 120 में, क्लियर। ये आ गया हमारा 5 वर्षों का ब्याज, कितना, 120 रुपए। ये है वर्ष और ये है रुपए, क्लियर। 5 वर्ष में कितना ब्याज आ गया हमारा, 120। अरे 520 में से 120 कम करेंगे हम, कितना आ गया, 400, क्लियर। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, बहुत सिंपल सवाल है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों, ये परसों नहीं है, ये वर्षों है, ये जो है वर्षों है, वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। वह धनराशि क्या, 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है, 720। 5 और अधिक वर्षों के बाद कितनी हो जाती है, तो 5 वर्षों का ब्याज कितना है हमारा, 5 वर्ष, 5 वर्ष बराबर किसका हो गया, 700, 1020 में से 720 कम करेंगे हम, कितना हो गया, 300 आ गया ना। अब 1 बराबर किसका आ गया, 5 छंग 30, 60 के, 1 बराबर 60 के आ गया। और हमें निकालना है किसका, 2 वर्षों का, तो अभी तो मूलधन निकाल लेंगे, या फिर 7 वर्षों का निकाल लो, तो 5 और 2 7 होगा ना, तो 1020 में कम कर देंगे, तो 2 का कितना हो गया, 2 से गुणा कर देंगे इधर, 2 से इधर, तो 2 वर्ष बराबर किसके हो गया, ब्याज 120 के, 120 के हो गया ना। और हमारा कितना है, मूलधन कितना, 720, 720 में से 120 कम करेंगे, कितना आ गया हमारा, 500, 720 में से कितना करेंगे, 120, 120 कम करेंगे तो 0 0 6, कितना आ गया हमारा, 600, ठीक है। कितना आ गया हमारा आंसर, 600, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। 720 में से 120 कम करेंगे तो 600 ही आंसर आएगा हमारा, क्लियर। कोई दिक्कत कुछ होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, 2 बराबर राशियां क्रम से 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 था। उधार ली गई राशियां थी, 2 बराबर राशियां थी, ठीक है। एक 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज है, और उनका ब्याज का अंतर कितना हो गया, 56 रुपए। 1 वर्ष है तो हमें एक मतलब कितना ब्याज का अंतर मिला होगा, हमें 8% का मिला होगा। यहाँ पर देखो ये 2 वर्ष है, ये 3 वर्ष है, इन्हें कम करेंगे तो कितना हो गया, 1 वर्ष, और ब्याज कितना मिल रहा है हमें, 8% दोनों पर। अब बराबर राशियां दोनों, तो ब्याज कितना ज्यादा मिला होगा, 8% ब्याज ज्यादा ही मिला होगा हमें, और उनका ब्याज का अंतर कितना, 56 रुपए। तो 8% बराबर हमारा किसका आ गया, 8% बराबर किसके हो गया, 56 के, 56 का हो गया ना। अब इसे काट सकते हैं हम, 8 सत्ते 56, तो 1% बराबर किसके हो गया, 7 के। अगर हमें क्या निकालना हो, राशियां निकालनी हो या मूलधन निकालना हो हमें, तो कितना होता है, 100%। 100 से गुणा करेंगे इसे तो कितना हो गया, ये हमारा 100% बनाना है इसे 1 को, तो इसे भी 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा इसे इधर करिए, 100 से गुणा इसे करेंगे, ये कितना हो गया, 700। तो मूलधन कितना रहा होगा हमारा, 700 रुपए, प्रत्येक कितना रहा होगा, 700 रुपए, क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये आज के 10 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें,
और आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी वीडियो का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।